अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ोया आसिफ, लाइफ कोच हूँ मैं और मैं मुमकिन के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम करती हूँ वर्कशॉप में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, द पावर ऑफ जर्नलिंग। जर्नलिंग पे हम बात करेंगे कि जर्नलिंग करते कैसे हैं और जब करना शुरू करें तो क्या हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ कुछ ग्राउंड रूल्स रखूंगी। आप लोगों ने जो है वो इस टाइम पे किसी भी तरह का मल्टीटास्क नहीं करना और जितना हो सके अपने मोबाइल में एक मोड ऑन कर लें जिसको डू नॉट डिस्टर्ब कर लें या फोकस को उसको मतलब ले आए उसको एनेबल कर लें और एक्टिवली लिसन करें, मेक नोट्स। जो है ना वो जो भी आपको वैल्यू इस वर्कशॉप से मिलेगी, जो भी आपको इसमें जो सीखने को मिलेगा वो आपने लाजमी 2 से 3 लोगों में शेयर करना है, अपनी फैमिली में और फ्रेंड्स में। अच्छा, सही। जर्नलिंग एक प्रैक्टिस है जो कि यहाँ तो हम ज्यादा खवातीन की बात करेंगे, लेकिन ये सबके लिए है कि ये बहुत ही ज्यादा जो है वो क्लैरिटी बिल्ड करती है, कॉन्फिडेंस देती है और आप अपना जो ऑथेंटिक सेल्फ होता है ना आपका अंदर जो मतलब आपके जो अंदर एक होता है जिसे हम कहते हैं कि नीयत आपकी जो है वो आपके सामने खुल के आती है। मैं यहाँ पे ना बड़ा एक क्लोज मेरा इंटरेक्शन रहा एक क्लाइंट के साथ। अब सोचे कि उन्होंने मेरे साथ यहाँ तक शेयर किया कि शी टोल्ड मी दैट कि मैं ना एक मेरी लाइफ में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने मुझे हिला के रख दिया। शी शेयर विद मी कि मेरी बहन को कुछ पैसे मिले और इंस्टेड कि मैं उसके साथ खुश होती और जब उसने अपनी मतलब गुड न्यूज़ दी मुझे कि देखो मुझे इतने इतने सारे पैसे मिले हैं और मैं बड़ी खुश थी। तो पहले तो मैंने सबसे पहले उसको मतलब डिस्करेज किया और उसको मैंने कहा जो तुमने मेरे पहले पैसे देने ना वो मुझे वापस करो। और मुझे कोई खुशी नहीं हुई उसके पैसे मिलने पे ना, और मतलब मैंने बहुत बुरा मतलब रिएक्ट किया उसकी खुशी पे। तो जब मैंने ये सारा कुछ लिखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि आई वाज जेलस फॉर माय सिस्टर फॉर दैट टाइम एंड इट वाज सो क्लियर कि मुझे रोना आने लग गया अपनी इस कैफे पे ना, कि मेरा दिल इतना सख्त हो चुका है। मेरा दिल इतना ज्यादा जो है वो मतलब उसमें किसी भी तरह का खैर बाकी नहीं रही है कि मुझे अपनी बहन की खुशी में खुश होने के बजाय मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ। तो जब उन्होंने मेरे साथ अपनी ये पूरी इनसाइट शेयर की तो मैं बस उनको खामोशी से सुन रही थी और मैंने उनको कहा कि इट्स ओके, अगर आपने उस चीज को रियलाइज कर लिया है खुद से ही कि ये एक नेगेटिव रिस्पॉन्स था, मुझे ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए था, मुझे तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए था। तो नेक्स्ट टाइम जब वो आपके साथ कुछ एक्सप्रेस करेंगे तो आप उनके साथ एंजॉय करना उसको और उसको सेलिब्रेट करना। तो इसी तरह जब आप अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करते हो ना थ्रू जर्नलिंग, यू नो व्हाट मिस्टेक यू आर डूइंग और डीप डाउन के जाके आपको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और वो जो गिल्ट उनके अंदर था कि मैंने इतना बुरा बिहेव किया है उनके सामने, वो जो राइटिंग से उनका वो गिल्ट एक उसमें चला गया कि सेल्फ रिफ्लेक्शन में चला गया कि मुझे जो है आइंदा ये वाला एक्ट नहीं करना, मुझे ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करना। और मुझे जो मैंने रिस्पॉन्ड किया था उसमें जेलसी बहुत ज्यादा थी। सो शी करेक्टेड हर बिहेवियर बाय दैट और वो मुझे बताया कि वो बहुत ज्यादा रोई भी इस पे ना, कि मतलब अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। तो आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम ये देखते हैं कि आज जब हम ये वर्कशॉप करेंगे तो हमें 4 तरह की चीजें समझ आएंगी कि जब हम जर्नलिंग करते हैं इससे हमारी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल बेनिफिट्स क्या हैं जर्नलिंग के, ठीक है। और दूसरा, आप सबसे ज्यादा जर्नलिंग से ना डीपर सेल्फ नॉलेज जो है वो हासिल करते हैं, यानी अपने आप को जानते हैं, अपने आप से मुलाकात करते हैं। And the third thing
ये कि हम इस वर्कशॉप में के साथ जर्नलिंग की एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग अपने साथ एक नोटबुक रखें और एक पेन रखें, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत थोड़े से मिनट की होगी, 4 से 5 मिनट की, और आप इसको बहुत इंजॉय भी करेंगे इंशाल्लाह। एंड द फोर्थ थिंग कि मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंसाइट्स शेयर करूंगी, कुछ ऐसी कोट्स जो है वो शेयर करूंगी, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आपने जर्नलिंग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। अच्छा, जर्नलिंग है क्या और इसके पीछे क्या साइंस है कि इसको प्रैक्टिस कर क्यों किया जाए, क्यों करना चाहिए? जी शहनाज, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मतलब रफ आइडिया तो तकरीबन हमें सबको होता है कि एवरीडे बेसिस पे जो भी हमारे जिंदगी में जो भी चीजें लाइक व्हाट एवर टुक प्लेस इन आवर लाइफ वी पुट इट डाउन और जॉट इट डाउन रफली। तो हम्म। उसमें से कुछ कभी होता है कि सिग्निफिकेंट चीजें तो लिखता ही है इंसान, फिर और भी कुछ ऐसे याद दहानी की चीजें भी होती हैं उसमें कि जैसे ये करना है। तो एक ऑलवेज इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक लिटिल डिफरेंट फ्रॉम डायरी आई कैन से, बट यस इट्स ऐसे जो इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट चीजें उनको नोट डाउन करने को कहते हैं जर्नलिंग की। वीकली बेसिस ऐसे, पे आप बोलिए या एवरीडे या बेसिस पे। इट्स अ डीप राइटिंग इन, जिसमें आप जो है वो अपने आप से मुलाकात करते हैं। ऐसा रिमाइंडर्स लिखना या टू डू लिस्ट लिखना इज अ डिफरेंट थिंग, और रिफ्लेक्टिव राइटिंग में होती है सेल्फ अवेयरनेस, होती है आप अपने बारे में बात So I करते did हैं, not आप mean अपने। to mean about the to-do list. I said whatever took place that was important for you. You know, जो आपको या लगा कि आपके लिए ये important था वो आपने उसमें नोट कर दिया वो। या लेकिन जो आप नोट कर रहे हो उसके पीछे आपका क्या पर्पस है ना, ये बात मैं क्या करती है शनाज। ओके ओके। और किस पर्सपेक्टिव से आप उसको नोट कर रहे हो? इज इट फॉर योर सेल्फ लर्निंग, इज इट लाइक यू आर राइटिंग इट डाउन टू रिलैक्स योर थॉट्स? अभी हम इसी पे बात करेंगे ना कि जब आप एक जगह पे लिख देते हैं, जी। आपने लिख दिया, तो आपके अंदर कामनेस आ जाएगी। आपके अंदर वो जो एक लूप चल रहा है थिंकिंग का, और वही बात बार बार आपके जहन में रिपीट हो रही है, वो कहीं ना कहीं थम जाएगी। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि कलम की कितनी पावर है, उसका रिलीजियस एस्पेक्ट भी हम देखेंगे आगे इंशाल्लाह। देखिए, जब जर्नलिंग आप कर रहे हैं, जब आप लिखना शुरू करते हैं, तो ये शुरू में ये ना बड़ा कुछ लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, और कि मैं कैसे इमोशंस को और अपनी जो मेंटल टेंशन है उसको कैसे रिलीज करूं। लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि दे हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड बहुत ज्यादा पीस को वो एक्सपीरियंस करते हैं। ऑब्वियसली जब आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा, तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी आएगा। तो फिजिकल हेल्थ में ये होगा कि आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो जो उसका पूरा फंक्शन है वो आपका जो है वो स्ट्रेंथन करेगा, और इसकी वजह से आपके जो बॉडी एंड माइंड के अंदर कनेक्शन है वो भी वेल बींग होगा। इसे यहाँ पे भी मैं एक कोचिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें एक खातून थी जो जिनको ये था इशू कि मेरे जो बच्चे हैं ना वो जब खाना खा रहे होते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा मतलब मुझे तंग करते हैं। तो जब उन्होंने इस पे थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, पहले तो जब वो मतलब कोचिंग का सेशन लेते थे तब तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि मतलब मसला तो बच्चों के साथ ही है। लेकिन जब उन्होंने इस पे रिफ्लेक्ट किया और जब उन्होंने इसको डीप डाउन देख किया, तो उनको ये बात समझ आई कि कहीं ना कहीं मुझे जो है बच्चों के कपड़े ना गंदे हो जाए, कि वो पानी स्पिल ना कर दे, ज्यादा ये खाना गिराए नहीं, खाना जाया नहीं करें। तो मैं जब मुस्तकिल उनको बोलती रहती हूँ, शी हैड ओसीडी। तो वो जब मुस्तकिल बोलती रहती है तो उसकी वजह से क्या होता था कि बच्चे का इंटरेस्ट खाने से हट जाता था।
तो आहिस्ता-आहिस्ता करके उन्होंने फिर अपनी इस हैबिट पे काम किया कि मुझे जो है बच्चे को बहुत टोकना नहीं है। मुझे उसको फ्री मतलब विल देना है कि वो जब खाना खा रहा है, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं रोकूँ कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, तुम यहाँ गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? तो इस वजह से उस बच्चे की आहिस्ता-आहिस्ता खाने की जो थी ना हैबिट वो कम हो रही थी। वो बहुत पिक पिक एंड चूज़ करने लग गया था। तो फिर जब उसकी उनकी जब दूसरा बच्चा हुआ, तो उन्होंने इस चीज़ को अपने अंदर कॉन्शियस लेवल पे अपने आप को ट्रेन किया कि उन्होंने नहीं ज़्यादा बच्चे को खाना खाते हुए नहीं बोलना। तो दूसरा बच्चा उनका बिल्कुल सही खाता है, बिल्कुल उसको कोई मसला नहीं है। और वो ना मतलब पिक एंड चूज़ वाला भी उसका इश्यू नहीं है, वो जो उसको मिल रहा है वो खा लेता है आराम से। तो समटाइम्स हमें पता नहीं चल रहा होता कि हम स्ट्रेस क्रिएट कैसे कर रहे हैं। तो जब आप उसकी रिफ्लेक्टिव राइटिंग करते हैं और पूरे के पूरे सिनेरियो को जब आप दूर से देख के उसको ऑब्जर्व करते हैं तो आपको अपनी ही जो है ना काफ़ी सारे मतलब आपको अपने ही इंडिकेटर्स नज़र आते हैं, रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं कि इन पे मुझे काम करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जर्नलिंग का एक और फ़ायदा ये भी होता है कि इससे ना आपकी जो मेमोरी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और आपको लाइफ लेसन्स जो है ना वो याद रहते हैं और ये काफ़ी जो है ना आपकी मतलब आपको जो आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग है उसको स्ट्रेंथन करता है। और देखिए जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी होगी, ऑटोमैटिकली आपको जो है वो खुशी मिलेगी। आपके आपके अंदर जो है पॉज़िटिविटी आएगी। आपकी लाइफ़ सैटिस्फैक्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। और डीपर एप्रिसिएशन फॉर डेली ब्लेसिंग्स को भी आप एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, इधर हम देखते हैं कि जर्नलिंग के बारे में जेन विलियमसन ने क्या कहा है, जर्नल राइटिंग व्हेन इट बिकम्स अ रिचुअल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट ओनली लाइफ चेंजिंग बट लाइफ एक्सपैंडिंग ऑल्सो। अच्छा, एक खातून के लिए जर्नलिंग कैसे उसकी लाइफ को जो है वो अच्छा बना सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम सबा। ओके, आपका माइक जो है वो अनम्यूटेड है। आयशा इज ऑल्सो हियर माशाल्लाह। आप लोग मेरे साथ चैट पे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपना माइक ओपन करके भी आप अपना कमेंट दे सकते हैं। जी शहनाज। हाँ, जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं, मतलब दिन भर में इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू डिड, बट कैसे किस वक्त आपको क्या फील हुआ, अगर वो चीज आप हम्म। तो उस तरीके से जब आप लिखने लगते हैं तो यस इट डज, जैसे आपने मेंशन किया कि आपकी जो हीलिंग होती है वो लिखते वक्त, क्योंकि बाजों का जो है ना हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं या क्यों रिएक्ट किया हमने ऐसे, या कभी कभी हम उसको रिएक्ट कर ही नहीं पाते, और मगर कहीं वो चीज रह जाती है अंदर काफी। सो व्हेन वी राइट आई थिंक दैट गेट्स एड्रेस वो मतलब ये मैंने भी देखा है कि जब कभी मैंने इस तरह के से पहले लिखती थी, जब यूनिवर्सिटी में या कॉलेज डेज में, तो देन हम्म। इतना वो चीजें इतना हॉन्ट नहीं करती थी बाद में, लेकिन जो चीज ऐसे ही कहीं रह गई, वो फिर कई दफा ऐसे होता है कि हमें खुद ही नहीं पता चलता कि उस फीलिंग के साथ हम क्या करें। सो या अभी जो आपने बात की ना वो यहाँ पे भी यही लिखी हुई, राइट हार्ड एंड क्लियर अबाउट व्हाट हर्ट्स। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि वो थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाता है। अच्छा, मैंने ये एक बुक पढ़ी थी, ये है रॉल्फ जुबैली की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक थी, ये जो मेरी मेंटोर थी। मैंने कोर्स किया था सर सलमान हसन सिद्दीकी का, पीटीसीसी इसका नाम है। तो उसमें मैंने मुझे मेरी मेंटोर ने रेकमेंड की थी द आर्ट ऑफ द गुड लाइफ। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक मुझे चैप्टर था जिसमें उन्होंने ना जर्नलिंग के बारे में
बताया हुआ था। तो जब मैं ये वर्कशॉप तैयार करी थी तो मेरे ज़हन में वो बुक बार-बार ना आ रही थी कि वो कितनी मज़े की बुक थी और मैं कितना एन्जॉय किया था उसकी रीडिंग को। तो जी। इसमें इन्होंने ये बताया कि मेडिटेशन से ज़्यादा अच्छा है कि आप जर्नलिंग करें। क्योंकि इसलिए जब आप जर्नलिंग करते हो ना तो उसके 4-5 एस्पेक्ट्स उन्होंने बताए। एक तो आपका जो डिसीजन होता है, जो अगर आप किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़ हो या उसके बारे में आपके थॉट्स बहुत सारे हैं, यू कैन नॉट टेक द डिसीजन। तो आप जब लिख लेते हो ना तो आपका डिसीजन ऑटोमेटिकली पूरा ना रिफाइन हो जाता है। आप एक कंक्लूजन पे आ जाते हो। ठीक है? और दूसरी हाँ चीज़ ये कि जी, जी, बस वो बुक का नाम एक बार चैट में एंड में जरूर मेंशन कर दीजिए जी। आपको ये स्क्रीन दिख जिस रही है बुक की, ना? द आर्ट ऑफ द गुड हाँ लाइफ। ये अच्छा अच्छा अच्छा, यही बुक है क्या वो? जी, नहीं, हाँ। आपने जो बुक आपने कहा कि मैंने जो पढ़ के बहुत ये की वो। ये इसी बुक के बारे में आपको बता रही हूँ। ये जी रॉल्फ जी। जुबैली की है। इसी ये बुक का कवर ओके भी ओके। मैंने साथ ही पिक्चर है, द आर्ट ऑफ द गुड लाइफ। ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। डायरी देखो जब आप लिखते हो ना तो आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे भी बड़ा मज़ा आता है जब मैं अपनी पुरानी राइटिंग्स खोल के देखती हूँ ना, उस वक़्त मेरा क्या माइंडसेट था, क्या पर्सपेक्टिव था, ज़िंदगी कैसे लेके किस तरह की उलझन में आप फँसे हुए थे। तो आप आपको आपको अपना रेवोल्यूशन भी जो है ना उसको आप पूरा देख सकते हो कि पहले क्या था, अब मैं किस किस कहाँ पे हूँ और मैं क्या सोचती हूँ, मेरे क्या आइडियाज़ हैं। तो एक तरह का ओवरव्यू भी मिल जाता है आपको अपना ना। एक आप अपना टाइम लैप्स देख लेते हो। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल टूल है ये। ऑफलोड करता है आपका परसिस्टेंट कंसर्न्स को। एंड दूसरा ये कि जब आपको आइडिया आता है ना, आइडियाज जो है ना सबसे ज्यादा तभी आते हैं जब आप लिखने लगते हैं। जब आप सोच रहे होते हैं ना तब आपको आइडिया नहीं आता। तो लिखते हुए जो आइडियाज आए उनको बाकायदा अपने पास जो है वो सेव कर लें अपनी डायरी पे। और मैं तो बहुत ज्यादा इस चीज का काम करती हूँ। मैं वो दिन भी लिखती हूँ, समटाइम्स तो मैं टाइम भी मेंशन कर लेती हूँ, इस टाइम पे मुझे ये आइडिया आया था। एंड एक दूसरी बात ये है कि जब आपकी अनस्ट्रक्चर्ड थिंकिंग होती है ना तो वो उसको ना बड़े अच्छे तरीके से एक मॉडिफाई कर देता है। और राइटिंग से ये भी होता है कि आप बहुत अच्छे-अच्छे इंसाइट्स बिल्ड करते हो। जैसे शुरू में भी मैंने आपको 2 ऐसी स्टोरीज़ क्लाइंट्स की बताई जिसमें उनका इनसाइट बिल्ड हुआ लिखने से। दे वर इमोशनली हर्ट, दे वर इमोशनली ओवरवेल्म्ड। तो जब उन्होंने लिखा तो उनको समझ आई कि अच्छा यहाँ मुझे अपने आप को जो है अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि जर्नलिंग से ना आपकी जो रोज़मर्रा की वरी होती है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा अ, मतलब आपको जो है ना काफ़ी हेल्प कर देती है कि आप कैसे अपने को डिक्लटर रखें फ्रॉम ओवर थॉट्स। जो कि जैसे अक्सर हमें का बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है ना वो ओवर थिंकिंग का होता है। हमने जॉइन किया है, तुबा ने भी, सना, अफसर ने भी। आप लोग अपने-अपने साथ-साथ थॉट्स जो हैं वो चैट बॉक्स में भी लिखते हुए हैं। और यहाँ पे माइक ओपन करके भी आप बता सकते हैं अबाउट जर्नलिंग। व्हाट्स हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड इट? और अगर किया है एक्सपीरियंस तो क्या चैलेंजेस हैं, इस पे हम बात करेंगे। अच्छा जी, अगर आप जर्नलिंग करोगे तो होगा ये कि जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, आपके फियर्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपके थॉट्स हैं, आप उनको जानोगे कि मतलब मेरे अंदर चल क्या रहा है। बिकॉज़ अक्सर जब ओवरथिंकिंग ख़वातीन करती हैं तो उनके साथ सबसे ज़्यादा यही मसला होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि वो किस मेंटल उस लूप में जो है वो स्टक हुई हुई हैं। तो जब आप राइट करते हो ना तो आप उस लूप से बाहर आ जाते हो। यू डिक्लटर योर थॉट्स। अच्छा, और राइटिंग से एक ये भी होता है कि आपका जो लिमिटिंग बिलीफ होता है वो कहीं न कहीं पीछे रह जाता है, आप अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म कर लेते हो।
तीसरा फायदा जो है राइटिंग का, एक खातून को सबसे ज्यादा जो मिलता है वो ये है कि वो अपने पर्सनल गोल्स पे काम कर पाती है। और फाउंडेशन फॉर सबसे ज्यादा अच्छा इसमें ये भी होता है। ओके, लेट मी चेक अगेन। ऐसा क्यों हो रहा है कि सारी से आप लोगों को दिख रही ना? अब दिख रही है मेरी साइज? ओके, थैंक यू सो मच आयशा बताने के लिए। अच्छा, और फिर क्या होगा कि चौथा आपको फायदा जो मिल रहा है वो ये है कि आप ने अंदर जो आपका अल्लाह ताला ने आपको एक हर एक के अंदर यूनिक उसकी अपनी कैपेबिलिटीज है, उसकी अपनी पर्सनालिटी है। आप उस अपने उस गिफ्ट को एक्सप्लोर कर पाते हो थ्रू राइटिंग। कि अपने आप से ही मुलाकात जो है ना, ये सर सलमान आसिफ सिद्दीकी का जो कोट है ये मुझे बहुत पसंद है। जर्नलिंग है क्या? जर्नलिंग है अपने आप से बातें अपने ही मुतल्लिक करना। अच्छा, अब आती है हमारी एक्सरसाइज जिसके बारे में मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। अब सब अगर अपनी नोटबुक निकाल लें अभी, ठीक है, और एक पेन लें। तो अभी से 5 मिनट का मैं आपको टाइम दूंगी। जो आपके जहन में है आप वो पेपर और पेन में लिखते हैं। जो भी आपके जहन में, जो भी आपका चल रहा है माइंड में, वो आपके पेपर पे आना चाहिए। ठीक है, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं टाइमर लगा लेती हूँ। 5 मिनट्स का मैं लगा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब जो आपके जहन में है, जो भी थॉट है, एनी काइंड ऑफ थॉट, यू हैव टू राइट ऑन इट ऑन योर नोटबुक। सबको क्लियर हो गया क्या करना है, एक्टिविटी क्या है? ओके। Are we talking about thoughts right now, or thoughts that overwhelm me at any time? एनीथिंग एनीथिंग राइट नाउ, अभी जहन में जो आ रहा है वो बस आपने पेपर पे लिख देना है, एनीथिंग। वो पुरानी थॉट है, अभी की थॉट है, अभी कुछ हुआ है 2 मिनट पहले, कुछ आपको बॉदर कर रहा है, वो जो भी है वो आपके पेपर पे होना चाहिए।
5 seconds. जी, वेलकम बैक। तो मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको लिखकर? जी, आयशा। इट वाज लाइक अपने आप को थोड़ा सा देखा कि मैं क्या कर रही हूँ। अम, और थोड़ी सी अपने आप को जैसे होता है ना कि अपनी तस्वीर नजर आई अपने दिन शब रोज की कि मैं क्या कर रही हूँ, गलतियां या जो मैं करना चाह रही हूँ वो क्यों नहीं, जो मेरे एक्चुअल गोल्स हैं उनसे मेरी लाइफ क्यों हट गई है। पहले तो ये नजर आया कि वो हट गई है, फिर ओके। फिर ये नजर आया कि मैं उस चीज को अपने साथ होने दे रही हूँ। और हम्म। ये भी समझ आया कि क्योंकि कुछ डिस्ट्रैक्शन को मैंने ऐसी चीजों में अपना वक्त दे रही हूँ जिनकी जिनकी जो वैसे भी इतना शायद उनको अगर मैं ना दूं उतना उतना ज्यादा टाइम करूं जरूर, लेकिन उनको एक बेहतर तरीके से अंजाम दूं तो ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से करूं जैसा पहले करती थी, तो ज्यादा जो गोल्स मैं अचीव करना चाह रही हूँ वो हो जाएंगे। और ये कि मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या चीज रोक रही है, मेरे लिमिटिंग वो जो क्या कहते हैं लिमिटिंग सेल्फ बिलीफ्स क्या है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। ये सबसे बड़ी जी। बात ये पता चली, आई हैव नो आइडिया व्हाट दे आर। हम्म। तो आपको क्या लगता है आयशा कि अगर आप मजीद इस तरह रोज 5 से 10 मिनट लिखेंगी तो आपको लगता है कि आप उसको भी एक्सप्लोर कर लेंगी, वो जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं? अकेले, हाँ पता नहीं, शायद लिखने से कुछ ना कुछ हो जाएगा, मेरा ख्याल है थोड़ा किसी हद तक शायद हो जाए, आई एम नॉट श्योर। एक्सप्लोर होगा इंशाल्लाह। अपनी और जी। मुझे लग रहा था प्रेजेंट हालत तो पता चल जाएगी, कि शायद ये समझ आ जाए कि मतलब मुझे लगता है कि शायद ज्यादा मुझे अभी इस वक्त तस्वीर नजर आई है अपने हाल की, प्रेजेंट यस। की, और जो मैं तो करना चाह इस रही हूँ। इतनी अवेयरनेस मिली आपको, राइट? You about your वैसे current situation, about your जी present जी जो जी भी आपका भी बिल्कुल है उसके बारे में आपको बिल्कुल। काफी ज्यादा अवेयरनेस मिली है, राइट? So this is मिली है। how you get aware of yourself. Where are you right now? जी, चैट में किसी का। जी शहनाज, आप भी कुछ शेयर करना चाह रही? हाँ, हाँ, ये कि लिखना शुरू किया तो पता चला कि हाँ, मतलब काम तो बहुत सारे थे और बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ अजीब सी चीज है जो पूरी, मतलब व्हाट यू फील, इंग्लिश में जिसे कहते हैं कि आपको लगता है टू मच क्लटर्ड है जहन या मेस्ड अप है आप, और वो काम हो नहीं रहे हैं पूरे। तो वो मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर पाई मैं, तो कि ओके। That's really nice, शहनाज। ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। और सना, For इट्स ओके। example, like I was working on my thesis, but since I started writing and then I took a pause, और कितने दिनों से मैं चाहती थी कि वो आगे बढ़े, सही डायरेक्शन में उसकी वो काम प्रोग्रेस करे, but I was not able to figure it out what was stopping me from. So yeah, I understood. शहनाज, so now you know the motivation भी आती है लिखने से, आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा। जी जी। अब आपका दिल कर रहा होगा अपनी थीसिस पे काम करने का। आप किस सब्जेक्ट पे कर रही थीसिस? एक्चुअली मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ मैम, तो मेरा उसी से रेजिस्टेंस, थीम ऑफ रेजिस्टेंस पे है मेरा थीसिस। जो दुनिया में बहुत से जगहों पर इस वक्त इमिग्रेंट्स की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रेजिस्टेंस के ऑक्यूपाइड लैंड्स की प्रॉब्लम चल रही हैं, उस पर है। जी। That's a serious talk जो बहुत बट उसमें इंटेंस मैंने एक इंटेंस है। राइटर को चूज किया था, तो उनके साथ का उनके ऊपर, उनकी कुछ राइटिंग्स के ऊपर है था थीसिस मेरे, के हाउ दैट थीम्स ऑफ being away from the homeland reflects, so दैट्स रियली इंस्पायरिंग शनल। आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू। और
सलमान सर का मैं काफी टाइम से चाहती थी कि वो, मगर पीटीसीसी के लिए मैं अभी तक एनरोल नहीं कर पाई हूँ, लेकिन उनके कई जो हैं ये अटेंड कर चुकी हूँ मैं, मतलब इस पे वर्कशॉप्स वगैरह, जो वेबिनार वगैरह होते हैं वो जी। हम्म। सही। अभी उनकी आई थिंक न्यू बैच भी एनरोल हो रहा है उनका। यू कैन चेक आउट योर वेबसाइट। तो काफी इंटरेस्टिंग है उनका ये कोर्स। उन्होंने कुछ दिन पहले एक जो कराया था, अपनी फीलिंग्स पे काम करें या अपने आप पे काम कैसे करें, तो वो मुझे, हम्म। वो भी बहुत हेल्प किया था बहुत सारी चीजों को देखने में, बिहेवियर्स को एनालाइज करने में जी। ओके शहनाज, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ सना ने जो है वो लिखा है, मैं भी बहुत रोई, अपने पेरेंट्स को मिस करती थी। 11 साल हो गए, रमजान में हमारे घर में अलग रौनक होती थी। सब साथ बैठकर इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे। कभी कभी दिल कंट्रोल में नहीं होता, अल्लाह से माफी भी मांगती हूँ, अल्लाह राजी हो बस। कभी दिल हल्का नहीं होता, मुझे अपने पेरेंट्स को वक्त देना था। ये आपका रिफ्लेक्शन है सना, जो आपने यहाँ पे शेयर किया हमारे साथ। मुझे ये बताओ कि जब आप इस मेमोरी को मतलब इसको लिख रही थी, तो मुझे आप ये बताओ कि हाउ हाउ डू यू फील नाउ। किसी ये इमोशंस है ना जो अभी आपके बाहर आए हैं, तो ऑब्वियसली जब इंसान लिखता है तो उस वक्त तो फिर बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है ना। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तुबा, आप अपना शेयर कर सकती हो हमारे साथ, इफ यू आर कंफर्टेबल, योर राइटिंग और योर थॉट्स अबाउट जर्नलिंग। या आप में से किसी को कोई चैलेंज भी तो आ सकता है, जरूरी तो नहीं है कि हर कोई ही इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सके, मतलब उसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सके। देखो, जब पहली दफा खवातीन अक्सर जब लिखती है ना, और जिनको लिखने की आदत बिल्कुल भी नहीं होती है, तो उनको सबसे पहले यही नहीं समझ आती मैं लिखूं क्या। तो उनको सबसे पहले अपना टॉपिक चूज करने में या अपने आप को एक्सप्लोर करने में ही ये इश्यू होता है कि ओके, इट्स ओके। तो अगर आप नहीं अनम्यूट कर सके, इट्स ओके, आई रेड योर मैसेज। जो शख्स भी मुझे पर्सनल मैसेज करेगा वो फिर मैं रीड अलाउड नहीं करूंगी, ठीक है। और जो मुझे चैट में सबके साथ सामने ही होगा वही सिर्फ मैं मैसेज जो है रीड अलाउड करूंगी, ठीक है। देखो, अक्सर ऐसा होता है हम लोग कंफ्यूज होते हैं। हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो फोकस नहीं कर पा रहा होता कि मैं क्या लिखूं, मेरे पास तो इतने सारे थॉट्स हैं। तो आप अपने आप को ये कहते मैं ये लिखूं, ये इस पे बात करूं, इसके बारे में सोचूं। कभी कभी ऐसे होता है ब्रेन बहुत फॉग कर रहा होता है, आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो कि किस किस टॉपिक पे लिखना चाहिए। क्योंकि से देखिए ना, अगर आप 5 मिनट अपने आप को देते हैं, 10 मिनट देते हैं, तो आपके पास कोई बात, मतलब आपके जहन में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब आप लिखने लगो तो वो बहुत अच्छे तरीके से विद द आइडियाज वो आपके पेपर पे आए। बेशक वो आपके इमोशंस हो, वो बेशक आपकी आपकी थॉट्स हो, वो बेशक आइडियाज हो, वो बेशक पुरानी आपकी कोई मेमोरी है, वो भी है बेशक। उसमें से भी कैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे अपने लिए कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई इंसाइट। और एक और सबसे बड़ा इशू ये होता है कि कुछ खवातीन जब लिखना शुरू करती है ना, तो वो अपने बारे में नहीं लिखती हैं, अ, दूसरे के मतलब बातें लिखती हैं। उसने ये कर दिया, उसकी वजह से वो हो गया, या वो ऐसे क्यों कर रही है, उनकी मतलब बात अपने मतलब बिल्कुल भी नहीं होगी, किसी और के मतलब होगी। और कई बार ऐसा होता है कुछ और इस वजह से भी नहीं लिख पाती कि उनको उनको लगता है कि ये बहुत ही इमोशनल है मेरे लिए। जैसे माशाल्लाह आयशा ने तो काफी अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। आयशा ने किया है, सना ने किया, सॉरी मैंने नाम मिक्स ना करती हूँ, आई एम सो सॉरी। जैसे हमारे साथ यस, सना ने जैसे अपनी एक इमोशनल
मतलब जो उनकी जर्नलिंग है वो हमारे साथ शेयर की है। तो कुछ लोग वो नहीं लिख पाते, वो इतने ओवरवेल्म्ड होते हैं कि उससे लिखा ही नहीं जाता। तो आप में से किसी ने कोई इस तरह का चैलेंज फेस किया हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। मुझे अपना याद है कि जब मुझे मेरी बहन ने लाके एक दफा वो दी, क्या कहते हैं, नोटबुक और पेन लाके दिया, और हम लोग ना फ्री राइटिंग करते थे सर्कल में जब भी हम लोग बैठते थे। तो मुझे याद है जब मैंने पहली दफा लिखना था ना, तो आई वाज लाइक क्या लिखूं, क्या बात लिखूं। और मैंने जब लिखना शुरू किया तो मेरा सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो मेरे अपने मुतल्लिक नहीं था। वो किसी और के मुतल्लिक में लिख रही थी बातें। तो एक पॉइंट अपना नजर आया कि अपने मतलब मतलब दूसरों के बारे में सोचती हूँ, मैं अपने बारे में नहीं सोचती हूँ, तो अपना एक सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होगा। अच्छा, एक और चीज है कि जब आपने लिखा, तब आप पॉज करके देखें कि क्या इंसाइट जो है आपने इसमें जो है वो अपने लिए क्रिएट किए हैं। उसको रिफ्लेक्ट करें डीपली, और अपने इमोशंस को देखें कि आपकी इमोशनल वेलबींग अभी किधर है। ठीक है, इसी के साथ आप अगर जैसे भी शहनाज ने बताया कि वो कुछ चीजों को अपनी रूटीन में वो लेकर नहीं आ पा रही थी, लेकिन अभी उन्हें लिखा तो उनको पता चला वो अभी है कहाँ। ठीक है, उनको वहाँ वहाँ जो जहाँ से उनको स्टार्ट करना है उसकी उनको मोटिवेशन मिली। तो आपकी राइटिंग में ये होना चाहिए कि आप अपनी चीजों को डिस्कवर करो कि अच्छा अभी यहाँ पे मैं आके रुक गई हूँ, तो मुझे इसमें से आगे कैसे निकलना है। अपने लिए आइडिया रिफ्लेक्ट करो और उसमें से आगे निकल जाओ। अच्छा, किसी ने अगर प्रॉपर अपनी राइटिंग की है, जर्नलिंग वाली, अगर वो पढ़ के सुनाना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। जो लिखा है उसी को लिखा लिखे हुए कोई सुना दे। थोड़ा सा ही लिखा था। जी। जी। पता नहीं किन सोचों में गुम हूँ। हर साल रमजान के आने से पहले मेरे तमाम काम मुकम्मल हो जाया करते थे हमेशा। मगर न जाने क्यों इस बरस मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं, मगर मुझे इतना एनर्जाइज शायद नहीं फील हो रहा है। अपने बोर्ड के पास मैं कई बार जाती हूँ और पॉइंटर्स देख के लौट आती हूँ। कल इसलिए जबरदस्ती फ्रीजर साफ किया, अलमारी फिर से सेट की ताकि ऑर्गेनाइज्ड होने का एहसास हो। आज की टास्क मगर फिर भी पूरी नहीं हुई। अब शायद और खुद को बांध कर रखना होगा ताकि अपने गोल्स सीधे तरीके से पूरे हों। कुरान के साथ और घर और अपनी स्टडी को बैलेंस करने की तकूतू में आ, कुछ मतलब इसी तरीके से कुछ बहुत टाइड अप सा फील हो रहा है। हम्म, माशाल्लाह शराज, बड़ा आपने अच्छा लिखा है, माशाल्लाह। अच्छा, मैंने जो लिखा था मैं अपना भी सुनाती हूँ। अम, मुझे अपने आप को तैयार करने में किसी भी के भी मुतल्लिक अपने दिल में खुद से बदगुमान ना हो। अगर ये वसवसा मुझे तंग करे तो मैं दूसरे शख्स के लिए दुआ करूँ। ये दुआ नहीं, या अगर दुआ नहीं कर सकती तो एहसान करूँ। हर शख्स में कुछ ना कुछ खैर भी है और कुछ आजमाइश भी। मुझे सीखना है कि कैसे दूसरे के साथ अपने रवैये को बेहतर कर लूँ। मुझे अगर किसी की बात में तंज का अंसर लगा तो क्या मेरी बातों में भी तंज नहीं। अगर किसी के तंज से मुझे तकलीफ मिल रही तो मैं उसकी बात का जवाब कैसे बेहतर दे सकती हूँ। तो अभी बस मैंने इतना ही लिखा था। तो कई दफा कुछ रवैये आपके ऊपर ना एक तरह की छाप डाल देते हैं कि सोच के ऊपर, एंड आपको नहीं पता चलता, अनकॉन्शियसली आप उन उस रवैये को, या वो जो तंज वाला जुमला होता है, या वो तंज नहीं भी है, दूसरे ने एक वैसे ही बोला, लेकिन आपने परसीव कर लिया उसको ऐसे, तो वो हमें हॉन्ट करता रहता है। तो जब आप वही इवेंट अपना प्रॉपरली लिख लेते हैं ना, क्योंकि फिर जो कलम है ना, जो कलम उसकी, आप देखो कुरान में भी उसका जिक्र है। फिर कलम एक इतनी खूबसूरत चीज है कि इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने है कि इसको मैंने खुद बनाया है।
तो चीजों को हमारे रब ने खुद बनाया है, तो कलम उनमें से एक चीज है। तो आप जब कलम से लिखते हैं ना, तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है कि आपके अंदर जो है ना वो आप ये डिस्कवर करते हो कि ये चीज मैं मतलब ये चीज मुझे अंदाजा ही था कि मैं इस पूरे के पूरे इवेंट को इस तरीके से भी ले सकती हूँ, और इसको जब मैं लिख लूंगी तो ये मुझे कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी दे रहा है, और ये कितनी ज्यादा मुझे अपनी सेल्फ अवेयरनेस दे रहा है। और क्या होता है कलम से लिखने से ये भी है कि जो आपका तखयल होता है ना, जो आपके ख्यालात होते हैं, वो कलम के थ्रू आपके एक पेपर पे आ जाते हैं। अब जैसे हमने पहले जो है वो राइटर के बारे में सुना, मतलब मैंने आपको बताया रॉल्फ डॉबली का। उन्होंने जैसे बोला कि जब आप अपना फिर बाद में जब अपना आप देखते हो ना, पास्ट में मेरा क्या पर्सपेक्टिव था, मैं किस तरह लेकर चीजों को चल रहा था जिंदगी में, मतलब मैं 5 साल पहले क्या सोच रहा था, तो बहुत ज्यादा आपको जो है ना। जी आयशा, आयशा आपने हैंड रेस किया, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ आई गेस। ओके, नो यू नहीं, कांट। आप अपनी बात खत्म कर लें उसके बाद। नहीं, आप बता सकते हैं, ओके। जी, तो मैं ये कही थी कि आप कलम के थ्रू अपने इनर जो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, इमोशनल प्रॉब्लम है आपके, मोटिवेशन का प्रॉब्लम है आपका, जो अभी टास्क आपका, जैसे शहनाज ने कहा मेरा एक टास्क है कि मुझे उसको पूरा करना है, तो वो उसके लिए भी आपको मोटिवेशन मिलेगी उससे। जी आयशा। जी। अम, अ, हाँ, मुझे ये कहना पूछना था कि जर्नलिंग जब हम करते हैं, जैसे रोज़मर्रा अगर हम स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या टूल होने चाहिए? जिस तरह के क्योंकि देखिए ये एक ऐसी चीज़ है ना, आप सुन रही हैं? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ आयशा। क्या हो जी। गया ओके। आपको? नहीं नहीं, मुझे लगा कि जी, मेरी आवाज़ आ रही है ना, तो नहीं नहीं, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी। तो मुझे लगा कि मैं ये क्यूरियस थी कि जर्नलिंग में शुरू करूँ तो शुड आई हैव अ सेपरेट नोटबुक, शुड आई कीप इट लाइक इट टू माई सेल्फ, तो ये कोई और डिस्कवर ना करे, क्योंकि वो इसेंशियली मेरी थॉट्स हैं, आई डोंट वांट एनीवन टू गेट इनटू देम। और हम्म। ये कि ये जो जैसे आपने 5 मिनट्स का विंडो दिया, तो लाइक अपने आप को भी ऑब्वियसली हम अनलिमिटेड तो नहीं रात को बैठ के या किसी वक्त बैठ के कहानी लिखेंगे, तो इसका मेथड क्या होगा हमारे लिए? इसमें हमने भी दैट्स माय जैसे, क्वेश्चन। या देखो ना, इट्स टोटली अपॉन यू के मतलब कभी मुझे तो ज्यादातर होता है कि मैं एसोसिएट करती हूँ ना, जैसे मेरी फ्रेंड ने मुझे एक बहुत प्यारी सी नोटबुक दी है, तो वो मेरी जर्नलिंग मतलब बन चुकी है, वो जर्नलिंग बुक है मेरी, तो वो मेरी एक स्पेशल अपने ही मतलब प्राइवेट स्पेस पे होती है, वो हर जगह एक्सेसिबल नहीं है, मोस्टली इन द ड्रॉअर होती है। जब भी मुझे उस पर लिखना होता है तो वो मेरे साथ ज्योमेट्री बॉक्स एक वो निकलता है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, हाइलाइटर्स हैं। तो इट हम्म। डिपेंड्स कि आप उसको कितना एंजॉयबल मोमेंट बनाते हो, कितना। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो वक्त भी लिख लेती हूँ कि मैं किस वक्त ये थॉट मेरे जहन में आ रहा था, किस वक्त मैंने अपने आप से बात की थी, तो मैं वो वक्त भी लिख लेती हूँ। ये सुबह का टाइम था, फजर के बाद का टाइम था, ये मतलब ईशा में था, ये जो भी था जब मैं अकेली थी, तो मतलब मुझे कैसा फील हो रहा था, और मैं इसको इसको आप अपने हिसाब से इसको पर्सनलाइज जर्नलिंग कर सकती हैं। और यू कैन, ये आपका प्राइवेट चीज है, इसको आप खुद ही, जैसे हम बाकी कीमती चीजों को ऐसी जगह पे रखते हैं कि किसी का एक्सेस नहीं हो सकता, इस तरह आप अपनी जर्नल जो आपकी बुक है या ये जो भी आपकी डायरी है, उसको आप अपनी बिल्कुल अच्छे से अंदर रखें कि कोई देख ना सके इसको। हम्म। अ, ठीक जब है। आपका और मतलब ये, जी, जी आयशा। जी जी, बस और दूसरा ये था कि इसका कोई बेस्ट टाइम है और बेस्ट ड्यूरेशन है? मुझे लगा कि 5 मिनट्स वॉज अ वेरी गुड ड्यूरेशन, जिसमें हम्म। मतलब उससे ज्यादा करें तो फिर आप दाएं बाएं और डायरेक्शन में जाएंगे ना। एक ये इनसाइड डे इज इनफ पर्सनल टू चॉइस है, पर्सनल करें। चॉइस है आपकी। समटाइम्स आपके अंदर अच्छा। बहुत कुछ भरा होता है और आपको होता है कि नहीं मजा आ रहा है लिखने का, तो आप 15 मिनट भी लिख सकते हैं, 20 मिनट भी अच्छा। लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू।
कभी ठीक कभी है। आपको सिर्फ 2 मिनट लिख कर भी आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, आपको इतना अच्छा आइडिया आपके जहन में आता है कि आपको मजा आ जाता है लिख के। वो जो अल्फाज निकलते हैं, हम्म। वो जो मतलब एक जुमला निकल आता है आपकी थॉट से, वो आपको इतना मतलब मजा दे देता है कि आपको होता है कि बस अभी बंद हो गया। वो 2 मिनट में बंद हो जाता है, किस 15 मिनट लगते हैं, कभी 20 मिनट, कभी आधे घंटा भी लग सकता है। इट्स टोटली ऑन योर कि आप कितना ज्यादा उस पे और कितना ज्यादा उसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। और आप कितने अरसे से कर रही हैं? जस्ट अ क्वेश्चन, क्यूरियस क्वेश्चन। मुझे मुझे बहुत शुरू से शौक था, मतलब मुझे याद है कि अगर मैं अपनी पुरानी भी निकाल के देखूँ ना, जब मतलब बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी जर्नलिंग भी क्या होता है, लेकिन मैं तब भी करती थी। इट्स लाइक 20 years आई गेस। एंड फिर उसके बाद जब मैंने पीटीसीसी किया, जो कोर्स था मेरा सर सलमान अफसर सिद्दीकी के साथ, उसमें तो हमें हम्म। हर हफ्ते में 2 जर्नलिंग करनी होती थी। तो वो अच्छा जो अच्छा। पढ़ाते थे उसी में वो कहते थे आप जर्नल लिखें, आपने क्या सीखा, आपका पर्सपेक्टिव क्या, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो बड़ा मेरे लिए हम्म। नया एक चीज था कि कोई मुझे भी सुनना चाहता है, अच्छा कोई मेरे बारे में भी जानना चाहता है। तो वो बड़ी एक उनका कोर्स ही था, इतना जबरदस्त है कि वो उससे भी बहुत मतलब एक जो चीज थी ना, उससे और क्लैरिटी मिली कि कैसे लिखना है। अच्छा वरना मैं अच्छा। अगर अपनी देखूं तो मेरी जर्नलिंग बुक्स हैं, लेकिन ये है कि वो मैं ज्यादातर जो चीज मुझे बॉदर कर रही होती है ना जहन में, जैसे कोई हम्म। इवेंट बॉदर करता है, कोई शख्स की कोई 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 उसका बिहेवियर बॉदर कर रहा है, या कोई मैंने कोई डिसीजन लेना है वो मैं ले नहीं पा रही हूँ, तो वो जब मैं लिखती हूँ ना, तो वो मैंने देखा कि वो एंड तक आते आते कंक्लूजन पे बड़ा क्लियर हो जाता है। ठीक। ओके, दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू, दैट्स वेरी हेल्पफुल, थैंक्स। यू मोस्ट वेलकम। सॉरी। अच्छा जी, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग से और क्या होगा? जैसे कि हमने शुरू में भी बात की है कि आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज होगा, आप इमोशनल इंटेलिजेंट होंगे, आप अपनी एम्पैथी पे ज्यादा काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपना वाला अभी सुनाया जर्नल, तो उसमें मैं अपने अंदर क्या क्रिएट कर रही हूँ, ज्यादा अपनी एम्पैथी, क्योंकि से ये चीजें आपकी घटती और बढ़ती रहती हैं। तो जब आप लिख रहे हैं तो आपको एहसास हो रहा है कि मुझे तो और भी ज्यादा जेनरस होना है, और कोई डिसीजन आपने मेक करना है। जैसे अभी रमजान के लिए हमने बहुत सारे डिसीजंस मेक करना है, एज अ वुमन वी नीड टू डिक्लटर अ लॉट, हमें रूटीन पे बहुत काम करना है, हमें अपनी किचन की जो ग्रोसरीज है या जो खाना है जो पकाना है, वो सब चीजें भी हमें बहुत ज्यादा जो है बॉदर कर रही होती है। तो उनको कैसे आप जर्नलिंग के थ्रू एक प्रॉपर अपना एक पूरी की पूरी रूटीन, और कैसा मैं चाह रही हूँ मेरा रमजान, वो आप उस पर लिख सकती हैं। आपकी जो विश है, जो आपकी डिजायर है रमजान कैसा हो, वो लिखें, उससे भी आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आपकी लर्निंग इनहांस करता है ये। जैसे हमने पहले भी कहा था कि आपकी मेमोरी स्ट्रेंथन होती है, पर्सनल ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है जर्नलिंग जो है। और जो माइंडलेसली हम दिन गुजार रहे हैं, सुबह हो रही है, रात गुजर रही है, अब नहीं पता, अगर एक शख्स जर्नलिंग करता है तो वो माइंडफुल हो जाता है, वो मोटिवेटेड हो जाता है, वो अपने गोल को दोबारा से अचीव करने पे तैयार हो जाता है, और उसको डीपर सेंस मिलती है चीजों की ना, जब वो जर्नलिंग करता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी जो हमने पूरी जर्नलिंग पे बात की है, इसमें मोस्ट यूजफुल क्या था आपके लिए? आप लोग अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि व्हाट वाज द लर्निंग आपके लिए, क्या इसमें फ्रूटफुल था। द एक्सरसाइज, आयशा ने कहा एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग लगी उनको। ओके, किस चीज ने आपको मोटिवेट किया इस वर्कशॉप में? जी शहनाज। जी, मतलब ये आपको लगता है कि आप अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाएंगे या कर सकेंगे लिखने के बाद? कुछ हद तक तो वो मदद करता है आपको कि हाँ, दिस इज वेयर आई एम फीलिंग स्टक, या जो भी है, मतलब आपके काम नहीं हो रहे या आपको फोकस कम लग रहा है, तो उन चीज बहुत ऐसे होता है ना कि घूमती रहती हैं बहुत, टू मेनी थिंग्स टू क्लटर इन द माइंड, बट लिखने से वो थोड़ा सा ये हो जाता है, फोकस उसका आ जाता है कि हाँ अब शुरू करना है, ऐसे लाइक आई मीन
क्लैरिटी बिल्ड हो जाती है ना, क्लैरिटी बिल्ड यस। होती है, फोकस मेंटेन हो जाता है। थैंक यू सो मच शहनाज। अच्छा, जब हमें कहीं जब से एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है तो हम ऊबर टैक्सी जो है वो बुक करते हैं। तो जब हम बुक कर रहे होते हैं तो आपको उसको अपनी करंट लोकेशन भी तो बतानी होती है, और जहां आपने पहुंचना है, जो आपकी डेस्टिनेशन है, आपने उसके साथ वो भी शेयर करनी होती है, राइट? तो आज की जो वर्कशॉप है उससे आपको पता चला होगा कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है? और जहाँ आप पहुंचना चाहती हैं, जो आपकी डिजायर डेस्टिनेशन है, उस तक का सफर करने में मैं आपको अपनी कोचिंग जो है वो ऑफर करना चाहती हूँ कि आप ये सेशन लें, 20 मिनट्स का फ्री सेशन मैं आपको दूंगी। इससे आपको पता चलेगा कि अभी आप कहाँ हैं, और जिस डेस्टिनेशन पे आप पहुंचना चाहती हैं, जो आपने अपने लिए मकाम सोचा हुआ है कि वहां तक मुझे अपने आप को पहुंचना है, उसमें ये जो जर्नी है आपकी, ये पूरी की पूरी मेरे साथ तय कर। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल पे भी, और आप जो है मुझे मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये सोचे होंगे कि अच्छा, क्या मैं ये कर सकती हूँ? मुझे लाइक कि मैं बहुत हायर अवेयरनेस के साथ अपनी जिंदगी को गुजार सकती हूँ। तो मैं कहूँगी यस, यू कैन डेफिनेटली, यू कैन लिव अ वेरी कॉन्शियस एंड माइंडफुल लाइफ। जी शहनाज, आप कुछ कहना चाह रही है? हाँ जी, आपको हम मैसेज भी कर सकते हैं ना जी, व्हाट्सएप पे या जो ग्रुप पे जो नंबर दिया हुआ है आपका उस पे जी। जी जी, जी जी, हाँ आप तो कर जी। सकते हैं मेरा, वरना ईमेल भी है zoya@mumkin.co पे भी कर सकते हैं। मैं मेरे हैंडल्स भी शेयर्ड है, उसमें भी आप किसी हैंडल पे भी जाके आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह हम्म, खैर। या कि ओके, आयशा कह रही है आई वुड लाइक अ सेशन, आई वांट टू डिस्कवर माय लिमिटिंग सेल्फ बिलीव्स। इंशाल्लाह आयशा, आर यू इन द ग्रुप? आप ग्रुप में है, जो मेरा न्यू न्यू ईयर सेल्फ केयर वाला जो ग्रुप है? अगर तो आप उस हवाले से रही हैं, अगर आप जोया ग्रुप को पे मुझे ना ईमेल कर दें, zoya@mumkin.co, ओके? तो आप ईमेल करेंगे तो आई विल रीच आउट टू यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन वर्कशॉप, आपकी वजह से बहुत अच्छी रही और बहुत इंसाइटफुल थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं अभी रिकॉर्डिंग यहाँ से बंद कर देती हूँ ताकि फिर आराम से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।